हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री का हमारा अगला टॉपिक जो है रिलीजियस मूवमेंट्स, मतलब धार्मिक आंदोलन। इतिहास में धार्मिक आंदोलन का जो समय देखने को मिलता है हमको, वो देखने को मिलता है 600 बीसीई, मतलब ईसा पूर्व से लेकर 400 बीसीई तक। धार्मिक आंदोलन वाले इस लेक्चर में हम बेसिकली दो धर्मों को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, एक है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज हम इतिहास के फ्रेंड्स उस युग में जा रहे हैं जब सामाजिक और आर्थिक बदलाव ने समाज में नई दिशा दी थी। यह वह समय था जब समाज में ऊंच नीच, जो कास्ट सिस्टम था, जाति प्रथा था, धार्मिक परंपराओं, इनका बोलबाला था। लोग ऐसे धर्म की तलाश में थे उस समय जो समानता और आंतरिक शांति, इनर पीस दे सके। इस काल के दो प्रमुख धर्मों जैन और बौद्ध धर्म ने समाज को एक नई राह दिखाई। लोगों के दिलों में इन्होंने खास जगह बनाई। तो चलिए एक एक करके दोनों धर्मों को हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम ये जानते हैं कि धार्मिक आंदोलन का कारण क्या रहा, कॉजेज ऑफ रिलीजियस मूवमेंट। तो कुछ कारण को हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि पहला है कास्ट सिस्टम एंड सोशल इनइक्वालिटी, जाति प्रथा और सामाजिक असमानता। उस समय समाज में जाति प्रथा, कास्ट सिस्टम इतनी सख्त थी कि निम्न जाति के लोग और महिलाएं धार्मिक गतिविधियों में भाग नहीं ले सकते थे। यह असमानता लोगों में असंतोष का कारण बनी और वे एक ऐसे धर्म की ओर मुड़ने लगे जहां पर सभी को समानता का अधिकार मिले। सेकंड कारण है कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव वैदिक ट्रेडिशंस, वैदिक परंपराओं का जटिल और महंगा होना। वैदिक परंपराएं इतनी जटिल और महंगी हो गई थी कि केवल अमीर और उच्च जाति के लोग ही उन्हें निभा सकते थे। यज्ञ और बलिदान जैसी धार्मिक प्रथाएं आम जनता की पहुंच से बाहर थी। इस वजह से लोग सरल और सुलभ धर्म की ओर आकर्षित होने लगे थे। तीसरा कारण है डोमिनियंस ऑफ ब्राह्मण्स, ब्राह्मणों का वर्चस्व। धार्मिक मामलों में ब्राह्मणों का नियंत्रण इतना अधिक था कि वे हर धार्मिक गतिविधि पर अधिकार रखते थे। इससे समाज में असमानता और असंतोष फैल गया और लोग ऐसे धर्म की तलाश में थे जहां पर सभी को समानता का अधिकार मिले। चौथा कारण है इन्फ्लुएंस ऑफ उपनिषद्स, उपनिषदों का प्रभाव। जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस दौरान उपनिषद लिखे गए जिनमें ध्यान, मेडिटेशन और सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान पर जोर दिया गया। उपनिषदों ने यह कहा कि मुक्ति केवल यज्ञ और बलिदान से नहीं बल्कि ध्यान और ज्ञान से प्राप्त की जा सकती है। यह विचार बहुत से लोगों को आकर्षित करने लगा। तो ये वो कारण थे जो कि कॉजेस ऑफ रिलीजियस मूवमेंट का कारण बने, धार्मिक आंदोलन के कारण बने। चलिए अब हम बौद्ध धर्म को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के जीवन की बात करें तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में लुम्बिनी, जो कि नेपाल में स्थित है, वहां पर हुआ था। उनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। बेसिक फैक्ट से रिलेटेड भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसीलिए हम ये सब चीजें डिस्कस कर रहे हैं। सिद्धार्थ की बात करें, मतलब गौतम बुद्ध की, जिनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ, वे शाक्य वंश के एक क्षत्रिय परिवार से थे। उनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था और माता का नाम था महामाया। इनकी माता जो थी महामाया, वो कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। उनकी माता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी, इसीलिए उनकी देखभाल महाप्रजापति गौतमी ने की थी। सिद्धार्थ के गौतम बुद्ध बनने की कहानी की अगर हम बात करें तो एक दिन सिद्धार्थ ने अपने रथ पर बैठकर नगर भ्रमण करने के बारे में सोचा और वो नगर भ्रमण करने के लिए निकले। वहां उन्होंने 4 दृश्य देखे, एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक तपस्वी। इन दृश्यों ने उनके मन को गहराई से प्रभावित किया और उन्हें संसार में दुख का एहसास हुआ। इस दुख के कारण का पता लगाने और उसका हल खोजने के लिए उन्होंने अपना घर, परिवार और राजपाट छोड़ दिया और साधना के मार्ग पर चल पड़े। गौतम बुद्ध के पहले गुरु कौन थे? आलार कलाम थे, जिन्होंने उन्हें ध्यान मतलब मेडिटेशन का महत्व समझाया। ध्यान के माध्यम से ही बुद्ध ने आत्मज्ञान की प्राप्ति की राह को समझा। गौतम बुद्ध ने उरुवेला बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे 49 दिनों तक ध्यान किया और अंततः उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई। निर्वाण का अर्थ है दुखों से मुक्ति और आत्मिक शांति, इनर पीस। यही वह क्षण था जब वे बुद्ध यानी ज्ञान को प्राप्त व्यक्ति कहलाए। ज्ञान की प्राप्ति उन्होंने कहां पर करी थी? उरुवेला बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद में अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। कहां पर? सारनाथ। एग्जाम में पूछते हैं, ध्यान रखिएगा, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया।
उन्होंने अपने पहले 5 शिष्यों को यह उपदेश दिया और बौद्ध धर्म की स्थापना की। इसके बाद 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। महापरिनिर्वाण का अर्थ है बौद्ध धर्म के अनुसार अंतिम मुक्ति प्राप्त करना, जहाँ पर आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से पूरी तरीके से मुक्त हो जाती है। यह वह अवस्था है जहाँ पर व्यक्ति न केवल जीवन के सभी दुखों से मुक्त हो जाता है बल्कि जीवन मरण के बंधन से भी छूट जाता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ पर प्राप्त किया, तो कुशीनगर में। ओके, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य को डिस्कस करते हैं। 4 नोबल ट्रूथ्स ऑफ बुद्धिज्म। तो पहला है सबम दुखम, जीवन में दुख है, इसका मतलब होता है लाइफ इज सफरिंग। बुद्ध ने बताया था कि संसार में हर जगह दुख है और इसे स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। यह पहला सत्य है। दूसरा सत्य उन्होंने बताया द्वादश निदान, दुख का कारण, कॉज ऑफ सफरिंग। दुख का कारण हमारी इच्छाएं और अपेक्षाएं हैं, उन्हें दूर करने के लिए हमें इनसे मुक्ति पानी होगी। ये उन्होंने दूसरा सत्य बताया। तीसरा सत्य उन्होंने बताया दुख निरोध, दुख का अंत, एंड ऑफ सफरिंग। इच्छाओं से मुक्ति पाने से दुख से भी मुक्ति पाई जा सकती है। यही वह अवस्था है जिसे निर्वाण कहा जाता है। एंड चौथा सत्य बताया अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की सलाह दी। 8 मार्ग हैं, उनकी सलाह दी जिसे अपनाने से दुखों का अंत हो जाता है। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं यही अष्टांगिक मार्गों को। तो ये 8 मार्ग कौन कौन से हैं? बौद्ध धर्म में मोक्ष और दुख से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग को अपनाने की सलाह दी जाती है। इस मार्ग में 8 चरण हैं। पहला है राइट व्यू, सही दृष्टिकोण, जीवन और पीड़ा के बारे में सही समझ रखना। दूसरा अष्टांगिक मार्ग है राइट इंटेंशन, सही संकल्प, अपने विचारों को सकारात्मक और अहिंसक बनाना। तीसरा है राइट स्पीच, सही वाणी, सच बोलना, झूठ से बचना। चौथा है राइट एक्शन, सही कर्म, सही और अहिंसक कार्य करना। पांचवा है राइट लाइवलीहुड, सही आजीविका, ऐसा काम करना जिससे किसी को हानि न पहुंचे। छठा है राइट एफर्ट, सही प्रयास, नकारात्मक विचारों से दूर रहना। सातवां अष्टांगिक मार्ग है राइट माइंडफुलनेस, सही ध्यान, वर्तमान में पूरी तरह से जागरूक रहना। एंड 8वां है राइट कॉन्सेंट्रेशन, सही एकाग्रता, ध्यान के माध्यम से शांति प्राप्त करना। तो ये बौद्ध धर्म में मोक्ष और दुख से मुक्ति के लिए 8 अष्टांगिक मार्ग को अपनाने की सलाह दी जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं बुद्ध का मध्यम मार्ग, मतलब मिडिल पाथ थ्योरी। जीवन में संतुलन बनाए रखने का सिद्धांत है ये मिडिल पाथ। वे कहते हैं कि हमें न तो अत्यधिक सुख में और न ही अत्यधिक दुख में फंसना चाहिए। यह मार्ग एक संतुलित और सुखमय जीवन जीने का सुझाव देता है। मध्यम मार्ग सिद्धांत, मिडिल पाथ थ्योरी। इसके बाद में बौद्ध धर्म के 3 रत्नों को डिस्कस करें तो फ्रेंड्स, पहला रत्न है बुद्ध, ज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्ति को बुद्ध कहते हैं। दूसरा रत्न है धम्म, सत्य का मार्ग जो 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग को शामिल करता है। एंड तीसरा रत्न है संघ, बौद्ध अनुयायियों का समुदाय जो एक दूसरे का सहयोग करते हैं, उसे संघ कहा जाता है। तो ये बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आगे फ्रेंड्स, बुद्धिस्ट काउंसिल्स को हम डिस्कस करते हैं। बौद्ध धर्म के इतिहास में 4 प्रमुख परिषदें आयोजित की गई जो इस धर्म की शिक्षाओं और ग्रंथों को संरक्षित एवं व्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण रही हैं। इन काउंसिल में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों, विभाजनों और ग्रंथों के संकलन का कार्य हुआ है। फर्स्ट बौद्ध काउंसिल जो हुई थी वो 483 ईसा पूर्व हुई थी। किस स्थान पे हुई थी ये? सप्तपर्णी गुफा राजगृह में हुई थी। और यहाँ पर जो चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे, वो कौन थे? महाकश्यप थे। और संरक्षक कौन थे? अजातशत्रु, मतलब अजातशत्रु जो हर्यक वंश के दौरान थे, उनके शासनकाल में यह पहली काउंसिल हमको देखने को मिलती है। इस परिषद में आनंद और उपाली के द्वारा सुप्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया था। ठीक है। दूसरी बौद्ध काउंसिल हमको देखने को मिलती है 383 ईसा पूर्व, चुल वंश वैशाली नामक स्थान पर। उस दौरान अध्यक्ष कौन थे? सबकामी। और किसके संरक्षक में हुई थी ये? कालाशोक के, जो शिशुनाग वंश से आते हैं, उनके संरक्षण में ये बौद्ध परिषद जो है वो आयोजित हुई थी। इस परिषद में बौद्ध धर्म का 2 भागों में विभाजन हुआ था, स्थविरवादीन और महासांगिक। तीसरी बौद्ध परिषद आयोजित होती है 250 ईसा पूर्व। कहाँ पर? अशोकाराम विहार, पाटलिपुत्र में। किसके अध्यक्षता में? मोगलीपुत्र तिस के अध्यक्षता में। संरक्षक कौन थे? सम्राट अशोक थे मौर्य वंश से। इस परिषद में बौद्ध धर्म का तीसरा पिटक, अभिधम्म पिटक जो है वो लिखा गया था। एंड चौथी काउंसिल आयोजित होती है 98 ईस्वी में कुंडलवन कश्मीर में। किसकी अध्यक्षता में? वसुमित्र की अध्यक्षता में। और संरक्षक कौन थे? कनिष्क थे कुषाण वंश से।
इस परिषद में बौद्ध धर्म का विभाजन महायान और हीनयान में होता है। तो यहाँ पर ये चारों परिषदों को हमने डिस्कस किया। इन परिषदों के माध्यम से बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का संरक्षण और विस्तार हुआ, जिससे यह धर्म विश्व में अपने ज्ञान और शांति के संदेश के साथ में स्थापित हो सका। तो यहाँ पर हमारा ये बौद्ध धर्म कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं जैन धर्म की, जैनिज्म की। तो जब भारत में धार्मिक और सामाजिक बदलावों की लहर चल रही थी, यह वह दौर था जब लोग वैदिक धर्म की रूढ़िवादी प्रथाओं से असंतुष्ट थे और एक नए सरल और शांतिपूर्ण धर्म की खोज कर रहे थे। इसी दौर में जैन धर्म का उदय होता है, जिसने लोगों को मुक्ति और आत्मशुद्धि मतलब सोल प्यूरिफिकेशन के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। जैन धर्म के संस्थापक और प्रचारक महावीर स्वामी ने इसे जन जन तक पहुंचाया। तो चलिए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ जैनिज्म की, कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो जैन धर्म का उदय लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत में हुआ। जैन धर्म का विकास वैदिक धर्म की कठोर और रूढ़िवादी प्रथाओं के विरोध में हुआ था। इस धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? आत्मा की मुक्ति था। जैन मान्यताओं के अनुसार मुक्ति केवल आत्मा की शुद्धि, सोल प्यूरिफिकेशन से ही प्राप्त की जा सकती है और इसके लिए अहिंसा, नॉन वायलेंस के मार्ग को अपनाना आवश्यक है। जैन धर्म का प्रचार प्रसार 24 तीर्थंकरों के द्वारा किया गया, जिसमें से पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ और अंतिम तीर्थंकर महावीर थे। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछते हैं। महावीर को जैन धर्म का सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण प्रचारक माना जाता है। यहाँ पर हमने तीर्थंकर की बात करी, तो जैन धर्म में तीर्थंकर वे महापुरुष होते हैं जिन्होंने गहरी साधना और आत्मसंयम से अपनी आत्मा को पूरी तरह से शुद्ध किया है। तीर्थंकर का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो मुक्ति का रास्ता दिखाता है। वे अपनी शिक्षा और उपदेशों के माध्यम से लोगों को बताते हैं कि कैसे सही आचरण, अहिंसा और ध्यान से हम किसी भी मुक्ति की ओर बढ़ सकते हैं। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें पहले कौन थे? ऋषभनाथ, और आखिरी कौन थे? महावीर स्वामी थे। तीर्थंकर लोगों को अच्छे और सच्चे जीवन का रास्ता दिखाते हैं, जिससे वे भी मोक्ष मतलब मुक्ति प्राप्त कर सके। आगे हम महावीर स्वामी जी के जीवन की बात करते हैं। तो महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम, वर्तमान जो वैशाली बिहार है, वहाँ पर एक राज परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम राजा सिद्धार्थ था, जो वैशाली के जंत्रिक कुल के मुखिया थे। इनकी माता का नाम क्या था? रानी त्रिशला था, जो वैशाली के राजा चेतक की बहन थी। महावीर का असली नाम वर्धमान था। ये एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। उनकी शादी यशोदा से हुई थी और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम अनोज्ञा प्रियदर्शनी था। 30 वर्ष की आयु में महावीर ने अपने परिवार और राजसी जीवन का त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया। 12 वर्षों तक कठोर तपस्या और ध्यान मेडिटेशन के बाद उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई, जिसे सर्वोच्च ज्ञान भी कहा जाता है। यह ज्ञान उन्हें जनबिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। इसके बाद महावीर को जिन या फिर जितेंद्रिय कहा गया, जिसका अर्थ है वह व्यक्ति जिसने अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया हो। महावीर ने अपना पहला उपदेश पावा में दिया, जहां पर उनके 11 शिष्य थे, जिन्हें गंधार या गंधर्व भी कहा जाता है। 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में महावीर का देहांत पावापुरी बिहार में हुआ था। आगे हम जैन धर्म के सिद्धांत को डिस्कस करें तो जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्न को अपनाने से आत्मा को मुक्ति प्राप्त होती है। ये त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, इसका अर्थ है धर्म में सच्चे विश्वास और सही समझ को अपनाना। दूसरा है सम्यक ज्ञान, इसका अर्थ है धर्म के मार्ग को सही तरह से जानना और सत्य का ज्ञान प्राप्त करना। और तीसरा है सम्यक चरित्र, राइट कंडक्ट, इसका अर्थ है सही आचरण को अपनाना जो व्यक्ति को मुक्ति के मार्ग पर ले जाता है। तो ये त्रिरत्न है जैन धर्म के। इसके अलावा जैन धर्म में 5 प्रमुख व्रत होते हैं जिन्हें हर जैन अनुयायी को पालन करना चाहिए। ये 5 व्रत कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा का यहाँ पर मतलब है सभी जीवों के प्रति अहिंसक रहना। सत्य का मतलब है सत्य का पालन करना और जीवन में ईमानदारी बनाए रखना। अस्तेय का मतलब है किसी भी प्रकार की चोरी से बचना और दूसरों की चीज़ों पर अधिकार न करना। चौथा ब्रह्मचर्य का मतलब है जीवन में संयम और अनुशासन का पालन करना। एंड 5वां अपरिग्रह का मतलब है अनावश्यक वस्तुओं और इच्छाओं से मुक्त रहना। इन 5 व्रतों में से पहले 4 व्रत पार्श्वनाथ द्वारा प्रस्तुत किए गए थे, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी ने 5वां व्रत अपरिग्रह इसमें जोड़ा है। जैन धर्म में ज्ञान के प्रकारों को डिस्कस करें तो 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं,
पहला होता है मति ज्ञान, दूसरा होता है श्रुति ज्ञान, तीसरा होता है अवधि ज्ञान, चौथा मन पर्याय ज्ञान और पांचवा होता है केवल्य ज्ञान। आगे चलकर फ्रेंड्स 298 ईसा पूर्व 298 BCE में मगध में एक भयंकर अकाल पड़ा था जो लगभग 12 वर्षों तक चला। इस कठिन समय में जैन भिक्षुकों मतलब मॉन्क्स के लिए जैन धर्म की कठिन प्रथाओं का पालन करना कठिन हो गया था। इस समय जैन समुदाय के एक प्रमुख संत भद्रबाहु ने निर्णय लिया कि जैन भिक्षुकों का एक बड़ा समूह दक्षिण भारत की ओर जाएगा जहां पर स्थिति बेहतर थी। इस निर्णय का कुछ संतों ने समर्थन नहीं किया और वे उत्तरी भारत में ही रहे। इसी वजह से जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया, पहला श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर की बात करें तो इस संप्रदाय के संत सफेद वस्त्र पहनते थे। दिगंबर की बात करें तो इस संप्रदाय के संत वस्त्र नहीं पहनते थे और पूर्ण नग्नता को अपनाते थे जो उनके अनुसार आत्म संयम और साधन का प्रतीक हैं। तो ये हमने फ्रेंड्स जैन धर्म को अच्छे से डिस्कस किया। जैन धर्म ने अहिंसा, सत्य और आत्मशुद्धि के सिद्धांतों को अपनाते हुए लोगों को मुक्ति की राह दिखाई। महावीर स्वामी ने अपने उपदेशों और जीवन के माध्यम से इस धर्म को प्रसिद्धि भी दिलाई। तो आई होप आपको जैन धर्म, बौद्ध धर्म अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस करी है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है एंड हमने बहुत सिंपल तरीके से इन्फॉर्मेशन कवर करी है। वही चीज़ें डिस्कस करी है जो बार बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है इस सेक्शन से। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है धार्मिक आंदोलन वाला। अब आपको करना क्या है, इस टॉपिक से रिलेटेड टेस्ट वाले सेक्शन में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का टेस्ट दे रखा है। आप उसकी प्रैक्टिस करो, बार बार टेस्ट लगाओ। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे इस टॉपिक से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछेंगे, 100% आपसे बिल्कुल क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।